चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 7 अक्टूबर 2020 के शाहीन बाग मामले में स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उस फैसले में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आयोजित शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के संबंध में घोषित किया गया था कि सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवाद पार्टी चुनाव गठबंधन के लिए 100 सीटों पर ताल ठोककर चुनावी समझौते के तहत सीट मांग रही थी, लेकिन जब शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच समझौता हुआ तो हालात बिल्कुल बदले हुए दिखे। 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले बसपा को अब तक सिर्फ 1 सीट की चुनाव लड़ने को मिली, वह भी खुद शिवपाल यादव की, और चुनाव चिन्ह भी सपा का यानी साइकिल का है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे के राजनीति के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करने वाले बयान पर सोमवार को पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिवसेना का सिलेक्टेड मेमोरी है। शिवसेना का जब तक भी जन्म नहीं हुआ था उस वक्त से मुंबई नगर निकाय में भाजपा के सदस्य थे। इतना ही नहीं, साल 1984 के लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन पंजाब के मोगा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही और फिलहाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जबकि सोनू सूद चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपनी बहन के सपोर्ट में लगे हुए हैं। इसी बीच सोनू सूद ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और पंजाब चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। एनडीटीवी से बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं, मैं बस अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर बिहार एनडीए के घटक दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में 2 नेता आमने सामने आ गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया। अब जेडीयू ने यूपी में 26 सीट पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने नया चुनावी दांव चला। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले महीने 5 राज्यों में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना डिजिटल अभियान एक मौका केजरीवाल को शुरू करते हुए दिल्ली वासियों से अपील की कि वो आपके सरकार द्वारा किए गए कार्यों का सोशल मीडिया पर प्रचार करे। विधानसभा चुनाव में कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने रैलियां और सभा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही जहां एक चुनाव कार्यक्रम के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन के आरोप लग रहे। अब सोमवार को चुनाव आयोग ने पंजाब चुनाव में प्रचार के लिए नोटिस भेजा। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का आरोप लगा, जिसके चलते ईसी ने उन्हें नोटिस भेजा। पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किए गए 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया। आज बाघा बॉर्डर पर पाक सैन्य अधिकारी इन मछुआरों को भारतीय सैनिक के सपुत्र कर देंगे। इन मछुआरों को कथित रूप से पाकिस्तानी जल सीमा में अवैध रूप से प्रवेश के बाद पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें कराची के लांधी जेल में रखा गया था।
बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही अपना दल ने पार्टी के पहले टिकट के तौर पर एक मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की ओर से ऐसा दाव बेहद कम ही देखने को मिलता। अपना दल ने यूपी के रामपुर जिले की स्वार सीट से हैदर अली खान को चुनाव मैदान में उतारा। माना जा रहा है कि इसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए उनकी बहादुरी का सम्मान किया। इस दौरान बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी बांटे गए। इन पुरस्कार के लिए देश भर से 61 बच्चों को चुना गया था। इसमें 32 बच्चों को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल PMRBP 2022 के लिए चुना गया। अनूपपुर के अमरकंटक की छात्रा का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर फिर एक बार आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसको लेकर सोमवार को मुंबई, पुणे, औरंगाबाद समेत कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। रविवार को इगतपुरी में नाना ने कहा कि जिनकी पत्नी भाग जाती लोग उन्हें मोदी कहते। नाना इससे पहले भी कथित तौर पर मोदी को मारने की विवाद खड़ा कर चुके हैं। इनके इस बयान के बाद कई शहरों में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल के रिश्ते को बेकरार क्या कह दिया। महाराष्ट्र की राजनीतिक सुलग उठी। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा कि शिवसेना जिसके साथ सत्ता में बैठी है उनके नेता से बाला साहेब के बारे में एक ट्विटर करवा के तो दिखा दे। फडणवीस ने कहा कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब वो महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी थी, अब वह नंबर 4 पर चली गई। बमुशिकल 2 करोड़ की आबादी वाले देश चिली में नई सरकार बनने जा रही। राष्ट्रपति चुने गए महज 35 साल के वामपंथी नेता ग्रेबियल बोकिर है। उनकी कैबिनेट बेहद खास मानी जा रही। इसमें कुल 24 मंत्री और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि 24 में से 14 मंत्री महिलाएं हैं। बोरिक का रुझान शुरू से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ गया है। यही वजह है कि उन्होंने अपने कैबिनेट में कुछ पूर्व स्टूडेंट लीडर्स को भी जगह दी। संयुक्त अरब अमीरात सोमवार को खाड़ी देश को निशाना बनाते हुए यमन विद्रोहियों हितू के 2 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में किसी की मौत होने की खबर नहीं है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई उस घातक हमले के 1 सप्ताह बाद की गई है जिसमें 2 भारतीय की मौत हो गई थी। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते कई राज्यों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सख्त पाबंदी लागू की है। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे। इसको देखते हुए जहां पाबंदियां बढ़ी हुई है, वहीं टीकाकरण का भी विस्तार किया गया। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने का भी काम शुरू हो चुका। इस बीच कुछ राज्य में जहां कोरोना के मामले कम हुए हैं तो वहीं कुछ राज्यों में बढ़े भी दिख रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। 25 से 27 जनवरी तक इन राज्यों में शीतलहर चलने की ठिठुरन बढ़ेगी।
शर्जील इमाम, जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है, उस पर कोर्ट ने देशद्रोह समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया। ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शर्जील के भाषणों की वजह से लगाई जाएगी। शर्जील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जमिया इलाके में दिए थे। बिहार बोर्ड इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 को लेकर तैयारी चल रही है। परीक्षा हॉल में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 2 परीक्षार्थी ही बैठेंगे। कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव के लिए एक बेंच से दूसरे बेंच के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी परीक्षा केंद्र पर आवश्यकता अनुसार यदि बेंच डेस्क की कमी होती है तो संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था अन्य विद्यालय से की जाएगी। अयोध्या में बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल अयोध्या के रेलपाली और बड़ी बुआ क्रॉसिंग के बीच रेलवे पुल के 3 हुक बोल्ट निकाल लिए गए। माना जा रहा है कि ये हुक और बोल्ट शनिवार की देर रात और रविवार की सुबह के बीच निकाले गए। रविवार की सुबह जब रेलवे कर्मचारी ने देखा तो इसकी सूचना आरपीएफ को दी। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।